सुहेल है। मैंने कहा ज़रा ये तो बता, तूने नाम सुहेल रख लिया, तूने नाम आमिर रख लिया, तूने नाम सलमान रख लिया, तूने नाम शाहरुख रख लिया, तूने नाम रियाज रख लिया, तूने नाम फैयाज रख लिया, जरा तीसरा कलमा तो सुना दे। जरा तीसरा कलमा तो सुना दे। अब अल्लाहु अकबर कबीरा कहने को मुसलमान हैं। और पहली आयत जब हमारे इस्लाम मज़हब इस्लाम हमारे कुरान की पहली आयत का नुज़ूल हुआ तो इक़रा के ज़रिए हुआ, ताकीद आई कि पढ़ो। अब याद रखो, पढ़ने के लिए कैद नहीं लगाई है। अल्लामा साहब मौजूद हैं, मौलाना इब्राहिम साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये आप तक जुमला पहुंचा रहा हूँ। इक़रा का लफ्ज़ आया है, मुतलक हुक्म आया, ना तो पढ़ने के लिए कैद लिखी कि कौन पढ़ेगा, ना पढ़ाई की चीज़ की कैद की कि क्या पढ़ना है। मुतलक हुक्म आया पढ़ो। इससे मुराद क्या है, क्या पढ़ें? सवाल पैदा होता है क्या पढ़ें? तो मैंने कहा इससे जो बिलखुसूस मुराद है मुफस्सिरीन किराम जो लेते हैं, इससे इल्म दीन को लेते हैं। किसको लेते हैं? इल्म दीन को लेते हैं। लेकिन रुको, और भी दिगर तफासीर के अंदर लिखा है कि इल्म दीन सीखना फर्ज है, इसलिए इसके लिए हुक्म आया है। लेकिन इसके इवज में अगर ज़रूरत पड़े मैथमेटिक की तो आप मैथमेटिक भी पढ़ डालो, अगर ज़रूरत पड़े साइंस पढ़ने की तो साइंस भी पढ़ डालो, अगर ज़रूरत पड़े बायोलॉजी पढ़ने की तो बायोलॉजी भी पढ़ डालो, अगर ज़रूरत पड़े फिजिक्स पढ़ने की तो फिजिक्स भी पढ़ डालो। तुम्हारे लिए फिजिक्स पढ़ना हराम नहीं, तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स पढ़ना हराम नहीं, तुम्हारे लिए बायोलॉजी पढ़ना हराम नहीं, तुम्हारे लिए साइंस पढ़ना हराम नहीं। अरे क्यों हराम नहीं? क्योंकि रब तबारक व तआला ने कुरान के अंदर मुतलक हुक्म फरमाया है कि तुम पढ़ो। अगर ज़रूरत बायोलॉजी की है तो बायोलॉजी पढ़ो, अगर ज़रूरत मैथमेटिक्स की है तो मैथमेटिक्स पढ़ो, अगर ज़रूरत फिजिक्स की है तो फिजिक्स पढ़ो। यानी कि पढ़ो, दुनिया के अंदर मज़हब इस्लाम की इस्लाह इशाअत करो और मज़हब इस्लाम को फ़रोग़ दो। अगर तुम बायोलॉजी पढ़ोगे तो कुरान के नुसूस को पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ोगे, बायोलॉजी के साथ साथ अच्छे आलिम दीन बनो। जब तुम बायोलॉजी पढ़ाओगे तो कुरान तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा, जब तुम फिजिक्स पढ़ाओगे तो कुरान तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा, जब तुम मैथमेटिक्स पढ़ाओगे तो कुरान तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा, जब तुम साइंस पढ़ाओगे तो कुरान तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगा। और सुनो, इसके लिए उम्र की भी कैद नहीं लगाई है। पढ़ने के लिए क्या हुक्म आया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया पढ़ो। कुरान के अंदर मुतलक हुक्म है इक़रा, पढ़ो। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं, ए बच्चियों, ए लड़कियां, पहले मेरी सुन लो, बाद में तुम्हारी सुन ली जाएगी। इक़रा, पढ़ो। अब इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं उतुल्लुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, तुम इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, माँ की गोद से कब्र तक। ऐ शर्म करने वालों, अगर 55 साल की उम्र हो जाए ना तो कहते हैं हम तो बुढ़े हो गए साहब, पढ़ने की उम्र निकल गई। जी जी, यही है जुमला, यही होता है ना हमारा। शर्म आती है पढ़ने में। याद रखो, अगर इस चीज़ को या सोच करके तुमने इल्म दीन नहीं सीखा तो बरोज़ हश्र तुम्हारे दामन को पकड़ लिया जाएगा, तुम्हारा कोई बहाना काम ना आएगा। तुमसे पूछा जाएगा नमाज पढ़ी? कहाँ नहीं पढ़ी? कि क्यों नहीं पढ़ी? कि पढ़नी नहीं आती थी। तो सवाल होगा क्या तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए उलमाए किराम मौजूद नहीं थे? मसाइल शरिया सीखे? नहीं सीखे। क्यों नहीं सीखे? आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? कि उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो तुम्हारी उम्र का बहाना नहीं चलेगा। मेरे आका ने पहले कैद तोड़ दी है कि इल्म दीन सीखो माँ के गोद से लेकर के मरने के बाद कब्र तक। इल्म दीन सीखो गोद से लेकर के गोर तक। तो ऐ मुसलमानों, इल्म दीन सीखना फर्ज है। अगर इल्म दीन तुम सीख जाओगे तो सोमो सलात के अहकाम तुम्हें आ जाएंगे। इल्म दीन तुम सीख जाओगे, कुरान का सलीका तुम्हें आ जाएगा। इल्म दीन तुम सीख जाओगे तो नमाज में मज़ा तुम्हें आ जाएगा। आज सही तरीके से पूछा जाए ना तो हमें नमाज पढ़ने का सलीका नहीं पता है, हमें ये नहीं पता नियत कहाँ से की जाती है। कहने को मुसलमान है, ऐ मुसलमान क्या तू सिर्फ बोटी खाने का मुसलमान है? ऐ मुसलमान क्या तू सिर्फ नाम का मुसलमान है? ऐ मुसलमान क्या तू सिर्फ, अगर मुसलमान है
तो गोश्त रोटी में सबसे आगे मुसलमान नजर आएगा। ऐ मुसलमान, तेरी पहचान गोश्त रोटी खाने की नहीं थी। ऐ मुसलमान, तेरी पहचान नाम से नहीं होनी चाहिए थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सच्चे मोमिन होने की पहचान क्या है? तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे देख कर के खुदा की याद आ जाए वही पक्का मुसलमान है। ऐ मुसलमान, मैं तेरे ऊपर हैरान हूँ। आज मुसलमान जब मार्केट से निकलता है, दाढ़ी साफ है, चेहरा साफ है, सर पर टोपी नहीं, हमने अपने वकार को भुला दिया, हमने अपने अजमतों को भुला दिया। एक दौर था कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी हुआ करती थी, एक दौर था हमारे सरों पर टोपियां हुआ करती थी, और टोपी होने के बाद हम मैदान में गाजी की तरह लड़ते हुए नजर आते थे। सर ताज हमारी चौखटों, ताज हमारे सरों पर रहा करता था। लेकिन याद रखो, जब से हमने सुन्नत रसूल को बुला दिया है, हम तालीम से दूर हो गए हैं। यही कौम हमें उठाकर ठोकरों पर ले आई है, यही कौम हमें उठाकर के ठोकरों पर ले आई है। आखिर इसमें वजह क्या है? आखिर इसमें रीजन क्या है? आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर किसी के निशाने पे आज मुसलमान है। इसराइल के निशाने पे आज मुसलमान है, फलस्तीन के निशान, यूएसए के निशाने पे आज मुसलमान हैं, अमेरिका के निशाने पे आज मुसलमान हैं, ब्रिटानिया के निशाने पे आज मुसलमान हैं। आखिर ये मुसलमान तेरा ये हुआ क्या था? तेरी तो ताकत ये थी, तूने कभी तूने कभी तो चीन को फतह किया, तूने कभी बर्मा को फतह किया, कभी तूने यूनान को फतह किया, कभी तूने मिस्र को फतह किया, कभी तूने बहरीन को फतह किया। आज मुसलमान तेरे ऊपर ये आज़ाब, तेरे ऊपर ये मुसीबतों के पहाड़ क्यों टूट रहे हैं? तो कहा सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो इल्म दीन मुस्तफ़ा का छोड़ना है। सबसे अगर बड़ी वजह है तो इल्म दीन मुस्तफ़ा को छोड़ना है। हमने इल्म सीखना तो हमने अपने ऊपर बहुत गिरा समझ लिया। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, हम अपने बच्चों को मैथमेटिक्स का टीचर बनाते हैं, हम अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाते हैं। मैंने कहा क्या ही अच्छा होता हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाते। आलिम दीन होने के बाद अगर वो कुरान वक्त का लायर बनता या वक्त का जज बनता, जो आज जो उल्टे सीधे बिल सभा सांसद में पास हो रहे हैं, आज जो उल्टे सीधे फैसले कोर्ट कचहरियों के अंदर हो रहे हैं, अगर मुसलमान होता, वो मुसलमान होने के बाद आलिम दीन होता, इल्म दीन होने के बाद एक वकील होता, तो कुरान की रूह से फैसला होता। और जब कुरान की रूह से फैसला होता तो कसम अल्लाह की मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, फैसला हक होता, ना हक हो ही नहीं सकता था। बेशक बेशक। और अगर आज मुसलमान साइंस पढ़ता है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनाने वालों, डॉक्टर बनाना इस्लाम ने हराम नहीं किया है, बनाओ, ज़रूरत है इस्लाम को डॉक्टर बनाने की, मगर साथ साथ में एक आलिम दीन बनाओ। जब आलिम दीन बनकर के डॉक्टर बनेगा तो आज आपको नहीं पता, कोरेक्स एक सिरप पे है, खांसी का सिरप कोरेक्स, अल्कोहल लिक्विड है, अल्कोहल बेस्ड है। अल्कोहल कहते हैं शराब वाली चीज़ को, उसके अंदर नशे की चीज़ है। अगर हमारा मुसलमान एक डॉक्टर होता और डॉक्टर होने के साथ साथ आलिम दीन होता, वो अपनी दवाई बनाता, अपनी दवाई बनाने के बाद खांसी की दवाई वो बनाता, खुजली की दवाई वो बनाता, कैंसर की भी दवाई वो बनाता, टीबी की बीमारी का इलाज वो करता, तमाम नुस्खात वो निकालता। और अगर ना ही बनाता लेकिन दवाइयों को पढ़ता तो सही, पढ़ने के बाद हमें बताता कि कफ सिरप लाखों आते हैं, इस कफ सिरप में अल्कोहल बेस्ड है, ये कफ सिरप अल्कोहल बेस्ड नहीं है, ये अल्कोहल, ये दवाई जो दर्द की है इसके अंदर जरियात ऐसे हैं कि जिसके अंदर गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, फला दवाई ऐसी है इसके अंदर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो याद रखो, अगर हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे तभी तो उसे हराम और हलाल की तमीज़ होगी। तो याद रखो, अगर अपनी नस्लों को सुधारना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लायर बनाओ, जज बनाओ, लेकिन इसके साथ साथ एक आलिम दीन भी बनाओ। अभी मुश्किल होगा, अभी मुश्किल होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन जब हमने एक सोच बना ली ना, इंशाअल्लाह हम आने वाले दौर में अपने बच्चों को डॉक्टर तो बनाएंगे, डॉक्टर के साथ एक आलिम दीन भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। 20 साल के बाद एक ऐसा माहौल बनेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जिस तरह का आज हम ठोकरों पर आ गए हैं, फिर इंशाअल्लाह मेरे रब्बे कदीर ने चाहा तो हमारा खोया हुआ वकार हमें वापस मिल जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों को कुछ इज्जत देने की ज़रूरत नहीं, तो कान खोल कर सुन लो, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा।
अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत कर देता है। मिसाल दे दूं? जी जी। तोरे हाजिर के एतबार से आपने एक सुना होगा, सोशल मीडिया बहुत चल रहा, ओम फो चल रहा है नहीं? बहुतों ने सुना होगा ओम फो। कुरान की आयत है? अरे बोलो ना, कुरान की आयत है ओम फो? नहीं। हदीस का जुमला है? नहीं। किसी मुहक्किक की तहकीक है ओम फो? नहीं। लेकिन हर कोई इसके सामने सेलिब्रिटी की तरह फोटो खींच रहा है, नहीं है? इसे इज्जत कहते हैं ना लोगों की नज़र में। तो याद रखो, जब एक मुसलमान का बच्चा ओम फो कह दे और रब इज्जत देने पे आ जाए, तो एक हंसी वाले जुमले से उसे गली की गलियारों में घूमने से उठा करके महलों में घुमा देता है। और याद रखो, जब रब तबारक व तआला किसी की इज्जत छीनने में आ जाए, तो वसीम रिजवी जैसे खबीस को तख्तो ताज से उठा करके ठोकरों में ले आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम इज्जत मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत। ऐ मुसलमानों, तुम मज़हब इस्लाम को पढ़ो और अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अच्छी पोस्टें दिलाओ। हम तो इज्जत इनके हलक से निकाल लेंगे। इज्जत तो इनके हलक से निकल आएगी, बशर्त है इल्म को मजबूती से पकड़ लो। इल्म को मजबूती से पकड़ लो। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, अल इल्म नूर वल इल्म कुव्वा। इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है। अगर इंग्लिश में कह दूं, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट। इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है। तो मुसलमानों, अगर तुम ताकत चाहते हो, अगर तुम नूर चाहते हो, देखो सुनो, आसमान अपनी जगह बदल सकता है, सूरज अपने जगह बदल सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, दरिया खुश्क हो सकती है, आसमान पानी बरसा सकता है, आसमान खुश हो सकता, पहाड़ ऊपर जा सकते हैं, आसमान नीचे आ सकता है। लेकिन मेरे आका ने जो फरमा दिया वो कभी नहीं बदल सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया अल इल्मुन नूर वल इल्मुल कुव्वा, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है, इल्म ताकत है, तो ताकत जब इल्म है और रोशनी जब इल्म है, तो कोई हमें इल्म को और हमारी रोशनी को और हमारी ताकत को कैसे छीन सकता है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और हज़रात, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं एक वाक़े के तहत आपको फजीलत बता दूँ ना। हम इल्म दीन सीख रहे हैं तो सीखने की फजीलत क्या है, फजीलत भी समझें। क्यों कोई भी आदमी बगैर लालच के कोई काम नहीं करता है। मिसाल के तौर पर मेरे घर में कोई पंखा ख़राब हो जाए, अब मिसाल के तौर पर तालीम भाई इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, मैं तालीम भाई को फ़ोन करूँ, तालीम भाई हाँ मस्जिद का पंखा ख़राब हो गया है, ठीक है साहब आ रहा हूँ। इनके दिल में दो नियत होंगी, एक मस्जिद का काम करूँगा सवाब मिलेगा, पहली नियत लालच है ना, सवाब मिलना। दूसरी नियत मैं थोड़ा बहुत काम करूँगा मुझे पैसे मिलेंगे। इंसान काम दो ही तरीके से लालच से करता है, कभी भी करता है। कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा जब ही करेगा, बगैर फ़ायदे का आदमी काम नहीं करता। तो मैंने आपसे कहा इल्म दीन सीखो 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 सीखो। आपको पहले फ़ायदा तो बता दूं ताकि आपके दिल में भी करने सीखने की उमंग उठे। और चाचा, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक बात और बता दूं, हदीस शरीफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिब इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाए। सुने गौर से, तालिब इल्म सीखने के लिए घर से निकला, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, चाहे वो घर से निकला, चाहे वो दिल्ली से आया, चाहे वो कश्मीर से आया, चाहे उत्तराखंड से आया, दुनिया के किसी भी सूबे से आया। और याद रखें, तालिब इल्म सिर्फ वो नहीं है जो मदरसे में रह करके पढ़ाई करते हैं। तालिब इल्म हर वो शख्स है जिसके अंदर इल्म दीन सीखने की जुस्तजू हो। तुम चाहे तक मस्जिद में रह करके इल्म दीन सीखो, आप भी तालिब इल्म हो। सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाले तलबा तालिब इल्म नहीं है, आप भी तालिब इल्म बन सकते हो, आप भी उस फैज़ को ले सकते हो, आप भी उस सवाब को ले सकते हो। तो सवाब क्या है? जब तालिब इल्म सीखने के लिए घर से निकला, मौत का कोई वक्त नहीं, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है सिर्फ पानी का, ठोकर लग जाए भी मौत हो जाए। मैं आपके सामने भी तकरीर कर रहा हूँ, मस्जिद के गेट से निकलूँ मेरा इंतकाल हो जाए, कोई पता नहीं है। घर से निकले इल्म दीन सीखने के लिए,
मस्जिद नहीं पहुँचे थे, आपका इंतकाल हो गया। तो सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो इल्म की जुस्तजू में घर से निकला और रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसको शहीदों के बराबर से, इसके बराबर शहीदों के बराबर। अब इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखेंगे ना, इंशाअल्लाह। आप मस्जिद में आए, इमाम साहब जगह इमाम साहब हमारी जगह फातिहा से हो, क्योंकि फातिहा के ताल्लुक से हदीस शरीफ ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज भी नहीं है। हमारी बिस्मिल्लाह ठीक नहीं है, फातिहा की बात छोड़े, इमाम साहब से आकर के कायदा लेकर के बैठ जाए, कोई शर्म नहीं है। अगर अब तबारक व तआला की बारगाह में आपका अलिफ भी कबूल हो गया ना सही तरीके से, आपकी बिस्मिल्लाह भी कबूल होगी, दरिया नहीं जाता। बस रहमत खुदाबंदी बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत हमेशा बहाना तलाश करती है, बख्श देगी। बहुत बड़ा गफूर रहीम है मेरा रब। मैं अर्ज़ कर रहा था, हर किसी को एक सवाब लालच चाहिए, तो मैं सुने या हदीस शरीफ पेश करके और मैं अपनी जगह ले लूँगा। बनी इसराइल का दौर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बार कब्रिस्तान से हुआ। किस तरह से हुआ? जोर से बोले, कहाँ से हुआ? कब्रिस्तान से हुआ। आप देखते क्या है, उस कब्र पर अज़ाब इलाही हो रहा, वो कब्र अज़ाब इलाहिया में मुब्तला थी। थोड़ी देर के बाद आप पलट कर आए, देखते क्या, अब उसी कब्र पर जिस पर अज़ाब हो रहा था, रहमत नूर की बारिश हो रही है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे रब क्या कुन फयकुन के मसले हैं, वो चाहे अगर बख्शने पे आ जाए तो ज़रा सी नेकी पे बख्श दे, अगर पकड़ने पे आ जाए तो इतनी सी खता को नाकाबिल बर्दाश्त हो। ठीक है, गफूर रहीम भी है तो कहार जब्बार भी है, याद रखें। ठीक, अब रहमत नूर की बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही थी तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाए कि मौला, इतने से अरसे में ऐसा क्या हो गया, इतने से अरसे में ऐसा क्या हो गया, अभी तो अजाब का भी रहमत। तो गैब से आवाज़ आई, ऐ ईसा, जब ये शख्स दुनिया से आया था ना, तो अपनी बीवी को उम्मीद से छोड़ करके आया था। किससे छोड़ करके आया था? उम्मीद से छोड़ करके आया था। आज इसके बेटे की पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ हुई। सुभान अल्लाह। इसके बेटे की पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ हुई है। इसके बेटे ने पहली बार लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है। और सुनो, ऐ ईसा, जिसका बेटा दुनिया में रहने के बाद मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकारे, किसके नाम से? रहमान और रहीम के नाम से पुकारे, मैं उसके वालिद के लिए कब्र में कहार और जब्बार बन जाऊं, ये मेरी शान को गवारा नहीं है। मैंने इसके बेटे की बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिए हैं और इसको जन्नत में बाग अता फरमाया है। तो जिसका बेटा दुनिया में रह करके बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह उसको बख्श दे, और जो खुद बिस्मिल्लाह पढ़े तो अल्लाह उसके सवाब में कितनी बरकत अता फरमाए। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रहे मंजिल ही नहीं, और वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बस हज़रात, अब अमल करने की ज़रूरत है। इस शेर के साथ मैं अपनी जगह ले लूँ कि दरस कुरान जो आज हमने ना बुलाया होता तो ये ज़माना ना ज़माने ने हमको दिखाया होता, और अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली। आप सोचो ना, अल्लाह ने चाहा तो हम बदल जाएंगे। इस शेर पर अमल करें। इकबाल भाई कहते हैं, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपने बदलने का एहसास नहीं हुआ। आप बदलने की कोशिश करोगे तो बदल पाओगे। अगर आप सोचोगे उसने वो उसे बदलेगा, वो उसे बदलेगा, नहीं। आपने किसी का ठेका नहीं लिया है। आप अपने आप को सुधारें, दूसरा सुधरे ना सुधरे उसके अमाल का हिसाब उससे होगा, आपके अमाल का हिसाब आपसे होगा। इसलिए पहले आप अपने आप को सुधारें, दूसरे का ठेका ना लें। अल्लाह उसे हिदायत देगा, वो भी सुधर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझको अमल पैरा होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे जितनी भी अगरात हो गए अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। मौला करीम बिलखुसूस हमारी इस बस्ती पर अपना खुसूसी फज़ल और करम अता फरमाए। बस वक्त की जंजीर मेरे पैरों को जकड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी बखैर रही फिर आपसे मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्तग़फ़ार कर लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द करें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हज़रात आपके सामने